नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? अरे तुम लोग तो ठीक दिखे हो आज, हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे लाइव दिख रहा हूं मैं आपको। चलो बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट आज की क्लास। क्या आप लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्यार से समझिएगा, ढंग से देखिएगा मेरे दोस्तों। इसको मैं बोलता हूं कैंची फिगर। इसको मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों कैंची फिगर। कैंची फिगर, क्योंकि ज्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट है कैंची फिगर की शेप में ही आता है। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आप ट्रायंगल तो जानते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को ट्रायंगल या फिर त्रिभुज कहते हैं। जैसे ट्रायंगल है वैसे ही क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। कि भाई 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कैंची फिगर की एक शेप है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ओके, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, मैं इसको नाम देता हूं। मैं इसको नाम देता हूं कि भाई ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, सॉरी, और ये वाला वर्टेक्स सी है। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है, और ये वाला जो शीर्ष है डी है। डी है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। अब मैं आपसे 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, 2 तरीके से। मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो एंगल है ये ए डिग्री का है। मान लीजिए ये वाला एंगल जो ये ए डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है बी डिग्री का है, बी डिग्री का। ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो एंगल है सी डिग्री का है, सी डिग्री का। तो चौथा जो बचा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, जो चौथा शीर्ष बचा, उस पे अंदर की तरफ नहीं लेना। ये तीनों जो एंगल है इंटीरियर हैं, ए बी सी, तीनों अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल बने, इंटीरियर। लेकिन चौथे वर्टेक्स पे आपको अंदर की तरफ का एंगल नहीं लेना, आपको लेना बाहर की तरफ का ये वाला एंगल, बाहर की तरफ का ये वाला एंगल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल होगा बाहर की तरफ का, ये कितने डिग्री का होगा? जल्दी से जवाब दो। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? फटाफट बताएं। ये वाला एंगल, यानी कि 3 एंगल आपको अंदर की तरफ दिए, चौथा आपको बाहर की तरफ दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितने डिग्री का होगा? बनाओ। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी पर आप लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड प्यारे दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी, ये कैची फिगर है। अगर गौर से देखो तो चतुर्भुजी है, इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4। चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें 3 ये इंटीरियर एंगल दिए, चौथे वर्टेक्स पे अंदर की तरफ का नहीं, बाहर की तरफ का पूरा एंगल दिया है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? कई तरीके इस बात को समझने के। भाई एक तरीका तो ये कि आप इसको आगे बढ़ा लो, आप इसको आगे बढ़ा लो मेरे दोस्तों, आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, आगे या आगे बढ़ा लेते हैं। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। आप इस त्रिभुज को देखो, ए सी पी को,
ये एंगल ए डिग्री का है, ये एंगल सी डिग्री का, ये इसका एक्सटीरियर है, इसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर एक्सटीरियर हो जाएगा। ये ए डिग्री का, ये सी डिग्री का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई। ये कौन है? अब इस ट्रायंगल को देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे। इस ट्रायंगल का क्या है? ये बाह्य कोण है। ये जो है मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, या फिर हिंदी में हम कहें बाह्य कोण है। अब इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों एंगल का सम होगा मेरे दोस्तों, इन दोनों का सम होगा, यानी कि ए प्लस सी में बी जोड़ेंगे, ए प्लस सी में बी जोड़ेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आपको समझना चाहिए, सॉरी आपको समझना चाहिए कि किसी भी कैंची फिगर में अगर 3 इंटीरियर एंगल दिए हैं तो बाहर की तरफ ये जो एंगल बनेगा, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ मेरे प्यारे भाई ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा बाहर की तरफ, इन तीनों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी। कोई डाउट, कोई समस्या, तकलीफ इसमें नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा किसी ट्रायंगल के चारों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मैंने आपके सामने बनाई एक फिगर, ये बताओ बच्चों क्या है? स्टूडेंट ये बताओ ये क्या है? जल्दी से बताओ ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में होता है 4 एंगल, ये वाला एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ये चारों एंगल। अब आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? फटाफट बताओ। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है? फटाफट। एक चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्यों होता है आप ये भी समझ सकते हैं। देखो अगर आप यहां पे ये लाइन खींचोगे, ये वाली लाइन खींचो, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं। तो जब मैं ये डायगोनल खींचता हूं तो 2 ट्रायंगल बन गए। अब आप बताओ इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब मैं सबको जोड़ दूंगा। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा 180 जमा 180, चारों का योगफल कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, चारों को जब मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। तो यह कारण है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 360 डिग्री होता है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं ध्यान से सुनेगा, ये वाला जो एंगल है एंगल ए है, एंगल ए। ये आपका ये एंगल ए है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल बी है, बी। ये एंगल मेरे दोस्तों आपका सी है, सी। यानी कि 3 एंगल इंटीरियर लिए गए अंदर की तरफ, 3 एंगल अंदर की तरफ लिए गए इंटीरियर। चौथे वर्टेक्स पे अंदर की तरफ नहीं लेना, चौथे वर्टेक्स पे बाहर की तरफ आपको ये वाला कोण लेना, बाहर की तरफ। बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए, कोण कितने डिग्री का होगा? फटाफट, ये कोण कितने डिग्री का होगा? जल्दी से। 3 कोण आपने अंदर की तरफ लिए हैं, चौथे वर्टेक्स पे आपको अंदर की तरफ नहीं लेना, बाहर की तरफ ये वाला कोण लेना है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने डिग्री का होगा दोस्त? जल्दी से बताओ। तो आपको जानना चाहिए कि भाई अगर ये वाला एंगल डी है, अगर ये वाला एंगल डी है, डी, तो पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो कितना बचेगा? 360 डिग्री माइनस डी बचेगा।
360 डिग्री माइनस एंगल डी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल डी है, ये वाला कौन डी है, डी। तो कितना बचेगा भाई? तो ये बचेगा 360 डिग्री माइनस डी। अगर मैं डी को इधर ले जाऊं, अगर मैं डी को इधर ले जाता हूं राइट साइड में, तो 360 माइनस डी किसके बराबर बचेगा? 360 माइनस डी बराबर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। 360 डिग्री का मतलब, 360 डिग्री का मतलब क्या? 360 डिग्री का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी से डी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ए प्लस बी प्लस सी आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि एक नियम बन गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में अगर तीन अंदर की तरफ के एंगल दिए, अंदर की तरफ, चौथे पे बाहर की तरफ का एंगल पूछा है, तो क्या होगा? इन तीनों का सम होगा, बाकी तीनों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। यहां पर भी तो ऐसा ही है बेटे, यहां पर भी तो ऐसा ही है, बस ये ना देखने में अलग लगता है और इसलिए एग्जामिनर इस पे जानबूझ के सवाल बनाता है। ये जो कैंची फिगर है, ये है तो क्वाड्रिलेटरली, ये है चतुर्भुज, इसमें चार भुजाएं थी हो, एक साइड, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड होगी मेरे प्यारे भाई, और ये इसकी चौथी भुजा हो गई, ये इसकी चौथी भुजा हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तीन तो अंदर की तरफ एंगल दिए हैं ए बी सी, तीन एंगल अंदर की तरफ दिए हैं, चौथा एंगल अंदर वाला नहीं बाहर की तरफ वाला पूछा है, बाहर की तरफ ये वाला पूछा है, तो एंगल कितना होगा? अंदर वाले तीनों का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा? अंदर वाले तीनों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी। पेपर में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको चित्र दे देगा, आपको इस तरीके से चित्र दे देगा हेलीकॉप्टर की शेप में, हेलीकॉप्टर की शेप में आपको बोलेगा कि ये वाला एंगल 31 डिग्री का है, ये वाला एंगल 22 डिग्री का है, ये वाला कोण 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का। तो आपसे पूछेगा बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल थीटा है, तो पूछेगा बताओ थीटा का मान क्या होगा? बस इतने से सवाल पेपर में आ जाते हैं, प्री के पेपर में। मेंस में इतना हल्का नहीं आएगा बेटा। तो भाई ये कैंची फिगर ही है, कैंची फिगर में बाहर का ये जो एंगल होगा मेरे दोस्तों आपको समझना चाहिए क्या होगा? अंदर वाले जो तीन एंगल है इंटीरियर, उनका सम होगा, तीनों को जोड़ेंगे। 31 प्लस 22 मेरे दोस्तों कितना हो गया? 53 हो गया। 53 में 50 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 103 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान 103 डिग्री आ जाएगा, 103 डिग्री। कर लोगे स्टूडेंट? सभी को समझ में आ गया? आ गया। अब इस पर बेस सवाल करो। ये देखो सवाल, सवाल नंबर 39 बनाए बेटा, जल्दी से करो। दिए गए डायग्राम में x का मान क्या है? आपके सामने डायग्राम दिया चित्र, इसमें x का मान क्या है? ये एंगल A है, ये वाला B है, ये C है, आपको x का मान बताना है। सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। ये जो बाहर की तरफ ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, ये वाला एंगल जो B होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तीनों का सम होगा। B का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? B का मान होगा भाई A प्लस सी प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x का मान आ जाएगा B माइनस ए माइनस सी, B माइनस ए माइनस सी, ए ऑप्शन। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट आगे बताओ। सवाल नंबर 40 आपके सामने। अब इससे आसान सवाल क्या ही बन सकता है कोई? ये 40 डिग्री है, 25 डिग्री है, 35 डिग्री, एक्स एक्स का मान पूछा, कैंची फिगर। तो ये वाला जो एंगल होगा चौथे वर्टेक्स पे जो बाहर की तरफ बनना है, क्या होगा? 35 और 25 60, 60 और 40 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल 100 डिग्री का आ जाएगा, 100। ये आंसर है डी ऑप्शन, 100 डिग्री। नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई? एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। ये 50 डिग्री है, 30 डिग्री, 120। तो 120
इन तीनों को जोड़ के 120 आना चाहिए। तो 120 में से 50 और 30 80 डिग्री हटा देंगे, 40 डिग्री। तो एंगल 40 डिग्री का आ गया, एक्स का मान 40 डिग्री। तीनों को जोड़ के 120 बनना चाहिए, 50 और 30 80 होता है, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। 50 30 80 और 40 120। नेक्स्ट ये बताओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? फटाफट बताएं, फटाफट। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल आपके सामने दिया है। दिए गए डायग्राम में, ये डायग्राम है, दिए गए डायग्राम में एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल, दिए गए डायग्राम में एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 80 डिग्री है। जो मैंने रेड रेड किया है, इन दोनों का सम 80 डिग्री है। ये लाइन पढ़ो बेटा। इन द गिवन डायग्राम एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 80 डिग्री। अब यहां से क्या पता लगेगा मुझे बताओ? इन दोनों एंगल का सम 80 डिग्री है, तो ये वाला ट्राइंगल एबीसी देखो बेटे, ये ट्राइंगल एबीसी देखो, ये त्रिभुज एबीसी देखो, बस ध्यान से ट्राइंगल एबीसी देखो। अगर एंगल एसीबी एंगल बीएसी इन दोनों एंगल का सम 80 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल का एक्सट्रा एंगल ये वाला भी तो 80 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? ये इस त्रिभुज का एक्सट्रा एंगल है। अगर इन दोनों को जोड़ के 80 आ रहा है, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सट्रा एंगल बन गया, ये भी तो 80 डिग्री होगा, 80। अब आपको क्या दिया है? आगे आपको दिया बी डी ई 35, ये वाला जो एंगल है बी डी ई, ये वाला एंगल आपको 35 डिग्री का दिया है, 35। बी सीई 45, बी सीई, ये ई है ना वर्टेक्स, तो बी सीई ये वाला 45। आपसे पूछा चिन्हित कोण सीईडी बताओ। ये वाला जो कोण चिन्ह किया गया, ये वाला आपको बताना है क्या होगा। तो फिर से कैंची फिगर बन गया ये बेटे, ये क्या बन गया भाई? तो ये आप कहोगे सर ये फिर से कैंची फिगर बन गया, और इसका जो सम होगा बाकी तीनों का योग होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 45 और 35 80 जमा 80 160, ये वाला एंगल 160 डिग्री का आएगा, और ये आंसर हो गया बेटा सी ऑप्शन 160। 45 जमा 35 80 जमा 80 160, सी ऑप्शन आंसर है। प्री के पेपर का सवाल है। देखो बच्चों, प्री में ऐसा ही कंटेंट आता है, बहुत ज्यादा मुश्किल प्री में नहीं पूछा जाता। चलिए बताएं, इससे पहले एक और सवाल कर लो, पहले हल्का वाला ये बताएं, हल्का वाला, फिर मैं इस पे लास्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 44 बनाओ बेटा, इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट क्या आंसर है, सोचो। एक्सटीरियर एंगल बेटा सीबीडी 80 कैसे हुआ? कौन सा सीबीडी बेटा? इस ट्रायंगल को देखो, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बाह्य कोण की वैल्यू, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण की वैल्यू अपोजिट इन दोनों कोण के सम के बराबर होगी। अगर इन दोनों कोण का सम 80 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ के 80 डिग्री आ रहा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट 80 डिग्री नहीं लिखोगे आप। इसमें क्या परेशानी थी? चलिए ये बताओ पहले। बहुत अच्छा सवाल है, ऑब्जर्वेशन चाहिए पहले, ऑब्जर्वेशन। ये एंगल ए है, ये एंगल बी, आपको ए प्लस बी निकालना है। ए या बी का मान नहीं निकालना, ए प्लस बी निकालना है। ये 50 डिग्री है, 110 डिग्री है। मैंने बोला कि जो
आज के टाइम में जो इंसान लालची, लोभी, कमीना, दुष्ट, धोखेबाज, चालबाज, बेईमान, वही मौज ले रहा है। आप भी वही बनो मेरे दोस्तों, सवाल के नजरिए में। सवाल में उतना ही देखो और उतना ही लिखो जितनी जरूरत है। मैं आपसे बात पूछता हूं, ये वाला एंगल 130 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 130 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन मेरे प्यारे भाई खींची गई हैं, आमने सामने के कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 130 डिग्री है तो इसके सामने भी 130 डिग्री आ जाएगा। मुझे ए प्लस भी पूछा है, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मैं इसको देखना बंद कर दूं तो क्या मुझे कैंची फिगर दिखाई नहीं दे रहा? क्या मुझे कैंची फिगर दिखाई नहीं दे रहा? कैंची फिगर। और कैंची फिगर जब मुझे दिखाई दे रहा है तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या, ये इसमें बाहर की तरफ एंगल बन रहा है 130। अगर ये बाहर की तरफ 130 बन रहा है तो अंदर वाले तीनों एंगल का सम 130 डिग्री होना चाहिए, अंदर वाले। अब अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग कितना बचना चाहिए फिर? अगर ये 50 डिग्री तो बाकी दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 130 माइनस 50, 80 डिग्री। बाकी दोनों का सम 80 डिग्री बनना चाहिए। अगर इन दोनों का योग a प्लस बी 80 होगा, 80 में 50 जोड़ेगा तब जाके 130 बन पाएगा। खत्म सवाल। 80 डिग्री सवाल का आंसर था। क्या परेशानी थी मेरे प्यारे बच्चों इसमें? आसान था ये, बस जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। ये प्रैक्टिस से आएगा, कोई इसकी जड़ी बूटी नहीं है। प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट सवाल। इस कॉन्सेप्ट का मेरे प्यारे भाई ये होगा अब लास्ट सवाल। सवाल नंबर 43 बनाओ। मैं आपको खूब टाइम देता हूं सोचने का। सोचो बनाओ, सोचो और बनाओ जल्दी से। सोचो और बनाओ। कैंची फिगर है, देखो ये दोनों कोण बराबर हैं, एल्फा एल्फा। अगर किसी को ना समझ में आता हो तो ये दोनों कोण बराबर बराबर लिखे यहां पे। ये दोनों कोण बराबर बराबर लिखे मेरे दोस्तों, एल्फा एल्फा। दिस इज एल्फा, दिस इज एल्फा, एल्फा एल्फा। ये दोनों कोण यहां पे बराबर बराबर लिखे मेरे प्यारे, बराबर बराबर। ये दोनों कोण यहां पे बराबर बराबर लिखे मेरे दोस्तों, कितना? बीटा बीटा, ये बीटा ये बीटा। ये थीटा है, थीटा आपको बताना है, थीटा थीटा आपको बताना है जल्दी से क्या होगा। थीटा आपको बताना है। अगर कोई समझदार बालक है तो दिमाग में ही कर लेगा। सोचो, मुझे करके बताओ। 2 मिनट का टाइम आपके पास। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते।
75। देखो भाई, वैसे तो एक थ्योरम है, आप इसको डायरेक्ट रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा ध्यान से कि कैंची फिगर है, कैंची फिगर, इसमें ये दो एंगल बाइसेक्टर खींचे गए, ये बोले गए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ही तो है, ये अल्फा ये अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, एंगल बाइसेक्टर ही तो, ये बीटा ही बीटा। एंगल बाइसेक्टर खींचने से जो एंगल बनेगा बीचों बीच, चित्र दिमाग में बिठा लीजिए, आएगा तो यही सवाल आएगा, जो बीचों बीच चित्र एंगल बनेगा थीटा, एंगल बाइसेक्टर खींचने से इसकी जो वैल्यू होगी, ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, इनका एवरेज होगी औसत, औसत मतलब इनके बीच की वैल्यू, यानी कि आपको 40 डिग्री और 110 डिग्री को जोड़ के आधा कर देना है। 40 110 150, 150 को आधा 75 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी ये सी ऑप्शन आएगा 75 डिग्री। समझे? तो कैंची फिगर है मेरे प्यार भी, एंगल बाइसेक्टर अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो बीच में जो एंगल बनेगा इन दोनों का एवरेज जोड़ के आधा कर दीजिए। क्लियर है? दिस इज डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप इसको सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी कर सकते, आपको थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे, थीटा कहां बनना है? बीच वाली कैंची फिगर में, लेकिन थीटा का मान तभी निकलेगा जब अल्फा प्लस बीटा पता हो। अब बड़ी वाले कैंची फिगर देखो, बड़ा वाला कैंची फिगर, बड़ा वाला कैंची फिगर देखो, बड़ा वाला, बड़ा वाला कैंची फिगर, बीच वाला तो देखना ही मत, बड़ा वाला कैंची फिगर देखो, बड़ा वाला कैंची फिगर दिख रहा है, ये बाहर 110 है, अगर ये बाहर 110 डिग्री है, 40 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम कितना बचा? ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा है, ये बीटा बीटा 2 बीटा है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना बचा? जल्दी से बताओ। बड़ी वाली बाहर वाली कैंची फिगर देखो, बाहर वाली कैंची फिगर में ये एक्सटीरियर है 110, ये 40 डिग्री है, ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 110 डिग्री सबको जोड़ के आना चाहिए। अगर 40 है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा? 70। 40 में 70 डिग्री जोड़ेंगे तभी 110 आएगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री। अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70 डिग्री है तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, अल्फा जमा बीटा 35 डिग्री है बेटे। प्यारे दोस्त, अगर अल्फा जमा बीटा 35 डिग्री है, अल्फा जमा बीटा 35, समझ में आया ना? बड़ी वाली कैंची फिगर देखो, 40 है, ये 110 है, तो इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना बचेगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री बचेगा। 110 में से 40 घटाएंगे 70। अब मेरे प्यार में बड़ी वाली कैंची फिगर को कतई भूल जाइए, कतई भूल जाइए। अब मुझे ये निकालना है थीटा, तो थीटा पे ध्यान दीजिए, दिख रहा है? देखो दिख रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा 35 है, अल्फा प्लस बीटा 35 डिग्री का है, तो थीटा कितना आएगा भाई? अगर ये 40 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ के 35 आ रहा है, तो थीटा का मान क्या आएगा? ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये अल्फा प्लस बीटा, 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा मेरे दोस्तों थीटा का मान। और अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना निकाला? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने 35 डिग्री निकाली है, तो 40 प्लस 35 कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 75 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 75 डिग्री आएगा, और यही सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, बेसिक भी और डायरेक्ट रटंतु विद्या भी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, अगला मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जल्दी से, अगला सवाल, अगला टाइप, फटाफट करेंगे फटाफट। बहुत प्यारा सवाल है, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ, मुझे बना के दिखाएंगे सब लोग। जल्दी से, दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इन सब का सम निकालना है, आपको इन सब का सम निकालना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 क्या होगा? अब ऐसे तो आदमी की तरह बन गए बच्चे, ध्यान सुनेगा। मैंने बोला ये सब बिखरा हुआ है, इनको एक जगह समेट के लाना पड़ेगा, एक जगह समेट के।
ध्यान से। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। इस ट्रायंगल में ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 1 + 2 आएगा। एक्सटीरियर एंगल 1 + 2 ये आएगा। बाह्य कोण की वैल्यू क्यों नहीं समझते? जहां बाह्य कोण दिखे त्रिभुज का घुस जाओ। ट्रायंगल का बाह्य कोण मेरे प्यारे भाई अंदर वाले दो कोणों के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2 हो गया। 1 + 2, 1 + 2, ये 3 है, 4 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये 3 है, 4 है मेरे दोस्तों। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 3 + 4, 3 + 4, ये 7 है, 8 है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्तों? 7 + 8, 7 + 8, ये 5 है, ये 6 है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया 5 + 6, 5 + 6 हो गया कि नहीं? ये 5 है, 6 त्रिभुज की तीसरी भुजा को बढ़ाने पर आ रहा है। अब मुझे इन सब का सम निकालना है। अब इन सब का सम कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। आपको बेटे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये इस चतुर्भुज के चारों बाह्य कोण हैं, ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल हैं। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल हैं मेरे दोस्तों, चारों बाह्य कोण हैं। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, मैंने आपको प्रूफ भी करवा रखा है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आप कोई भी मेरे दोस्तों फिगर बनाओ, आप मेरे दोस्तों कोई भी फिगर बनाओ, कोई भी, चाहे आप 3 भुजाओं वाली बनाओ, चाहे 4 भुजाओं वाली, चाहे 5 भुजाओं वाली, चाहे 6 भुजाओं वाली, कोई भी पॉलीगन बनाओ, कोई भी बहुभुज बनाओ, चाहे 3 भुजाओं वाला बनाओ, चाहे 4 भुजाओं वाला बनाओ, चाहे 5 भुजाओं वाला, चाहे 6 भुजाओं वाला, कितनी भी भुजाएं हो, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में होगा। कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज क्यों ना हो, हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे त्रिभुज में 3 भुजाओं वाला हो, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, कितनी भी, चाहे 100 भुजाओं वाला हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम मेरे प्यारे भाई ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ना 360 डिग्री से कम, ना 360 डिग्री से ज्यादा, ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ऑलवेज। चाहे 2 भुजाएं हो, चाहे 3 भुजाएं हो, चाहे 4, सॉरी 2 को तो बनता नहीं, 3 4 5 6 7 8 कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, हमेशा बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है। और ये चतुर्भुज के सभी एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण, और सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। सवाल का आंसर हो गया बेटे ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी। भुजाओं को इंग्लिश में साइड कहते हैं, हिमांशु यादव। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे आप। अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, इन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कॉन्सेप्ट लगेगा, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाइए, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई। ध्यान से आप हमारी बातों को सुनिएगा। हम अगर कोई भी 2 एक्सटीरियर एंगल ले लें, कोई भी 2 इंटीरियर एंगल ले लें, उनका सम बराबर रहेगा। ये मेरे दोस्त एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे प्यारे भी, क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मैंने इसके 2 एक्सटीरियर एंगल बनाए, मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ा दिया मेरे प्यारे भाई, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया मेरे दोस्तों। तो ये मैंने 2 एक्सटीरियर एंगल ले लिए, एक्सटीरियर एंगल, ये 2 क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण, बाह्य कोण। मान लेते हैं कि ये वाला कोण x डिग्री का है,
मान लेते ये वाला कोण मेरे दोस्तों यहां से y डिग्री का है। तो हमने इस चतुर्भुज के दो एक्सटर एंगल लिए हैं, दो बाह्य कोण लिए हैं, और बाकी दो वर्टेक्स पे हमने इंटीरियर एंगल लिए, आंतरिक कोण लिए। मान लीजिए कि आपका a डिग्री का है, ये b डिग्री का, ये a डिग्री का, ये b डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इनका सम हमेशा इक्वल होगा। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट थ्योरम रटना। थ्योरम आएगी, रटो, थ्योरम रटे सवाल करे, थ्योरम रटा सवाल करा, थ्योरम रटा सवाल करा, कोई इसमें जान नहीं है। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रटना। पूरी ज्योमेट्री में 300 से ज्यादा थ्योरम है, 300 से ज्यादा थ्योरम आपको याद करनी पड़ेंगी, 300 से ज्यादा। समझ में आया? मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, सवाल कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, फिर थ्योरम बताऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर थ्योरम करवाऊंगा, फिर सवाल पढ़ाऊंगा, फिर आगे कर जाऊंगा। ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाएगा। चलिए, तो क्वाड्रेटल है चतुर्भुज मेरे दोस्तों, चार भुजाएं हैं इसमें। तो दो वर्टेक्स पे मैंने एक्स्ट्रा एंगल लिया है, दो वर्टेक्स पे मैंने इंटर एंगल लिया है, इनका सम बराबर होगा। यानी कि a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर होगा हमेशा x डिग्री प्लस y डिग्री के। a प्लस बी बराबर x प्लस वाई, 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 a प्लस बी बराबर x प्लस वाई। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि यह सर ने आमने सामने वाला लिया। मैं बोल रहा हूं कोई भी दो, आप कोई भी दो एक्स्ट्रा एंगल लीजिए और कोई भी दो इंटर एंगल लीजिए, उनका सम हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा। जैसे आप ये वाला क्वाड्रेटल बना लीजिए, यहां पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। आप ये वाला क्वाड्रेटल बनाइए मेरे दोस्तों, ये वाला क्वाड्रेटल आपने बनाइए। आपने ये वाला क्वाड्रेटल बनाया, ये वाला चतुर्भुज, ठीक है। ये चतुर्भुज आपने बनाया, 1 2 3 4 इसके वर्टेक्स है, शीर्ष है। इसके दो इंटर एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये इसके दो इंटर एंगल हैं, ये इसके दो इंटर एंगल है, ये a डिग्री का और ये b डिग्री का। ठीक है भाई, ये a डिग्री का, ये b डिग्री का। आप बोलोगे हाँ सर। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। इनको आगे बढ़ाने पर क्या बने, ये दो वर्टेक्स पे एक्स्ट्रा एंगल बने, एक्स्ट्रा एंगल, एक्स्ट्रा एंगल, ये x डिग्री का, ये y डिग्री का, अभी भी सेम है। इन दोनों के ये लगेगा a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। फिगर कैसी भी हो, फिगर कैसी भी हो मेरे दोस्तों, हमेशा अप्लाई होगा, कॉपी में उतार लीजिए दोनों के लिए। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में कोई भी दो, मैं बोल रहा हूं कोई भी दो, जरूर नहीं कि आमने सामने, कोई भी दो वर्टेक्स पे एक्स्ट्रा एंगल लीजिए, बाकी दो वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल लीजिए, उनका सम हमेशा बराबर होगा। किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल, किन्हीं दो वर्टेक्स पे एक्स्ट्रा एंगल का सम हमेशा इक्वल होगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। आप खुद से प्रूफ भी कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है मुझे करवाने की, खुद से भी कर सकते हैं। कैसे याद रहेगा इतना, जैसे बाकी लोगों को याद रहता है। आप तो फिर भी बड़े बूढ़े हो गए हो, जो 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे 15 साल, 15 तो नहीं 10 साल छोटे होंगे। आपसे 10 साल छोटा बालक जो 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसने वो 300 थ्योरम याद कर ली हैं, तो आपसे क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब वो आपसे ज्यादा समझदार है। नौकरी देने में सरकार को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको नहीं देनी चाहिए नौकरी। कैसे होगा आपकी जिम्मेदारी है, करना है, जरूरी है। सर थ्योरम का नाम क्या है? बेटा हर थ्योरम का नाम नहीं होता, हर थ्योरम का नाम नहीं होता बेटे, ये आदमी थोड़ा ना है कि हर चीज का नाम रखें। ओके,
क्वाड्रेटल है, किसी भी क्वाड्रेटल में दो पे इंटर एंगल लीजिए, दो वर्टेक्स पे एक्सट्रा एंगल लीजिए, दो पे इंटर एंगल, दो पे एक्सट्रा एंगल, सम बराबर होगा मेरे दोस्तों, सम बराबर होगा। ठीक है भाई, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। प्रूफ कर सकते हैं इसको, प्रूफ कर सकते, बड़ा सिंपल है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से, बहुत जल्दी से कराऊंगा, 1 मिनट में समझ जाना, 1 मिनट में, दूसरी बार मत पूछना, दूसरी बार मत पूछना, एक बार में समझ जाना, दिमाग तेज रखना। ये समझो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी बराबर आएगा 360 डिग्री में से सी प्लस डी घटा देंगे, ए बी सी डी चारों का सम 360 डिग्री होता है। ए प्लस बी कितना आएगा? 360 में से सी प्लस डी घटा देंगे। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, आगे एक्स है, ये वाई है, एक्स से वाई है, तो आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई कितना आएगा? एक्स प्लस वाई कितना आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस डी, यही आएगा। सीधे रेखा एक्स क्या आएगा? 180 में से सी घटाओ, वाई क्या आएगा? 180 में से डी घटाओ। अब 180 प्लस 180 क्या आएगा? 360। तो भी 360 माइनस सी माइनस डी आ गया, 360 माइनस सी माइनस डी आ गया मेरे प्यारे भाई। देखो दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? दोनों बराबर आ गया, तो ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई हो गया, सिंपल सा। ठीक है, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले छोड़ दें, ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। 300 की 300 थ्योरम प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम ही याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड बहुत सिंपल सा सवाल पेपर में आता है, करेंगे बेटा। y का मान ज्ञात करें, बस इतना सा सवाल है पेपर में, y का मान ज्ञात करें जल्दी से, y का मान। ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 65 डिग्री है, आपसे y का मान पूछा है, y का मान जल्दी से, y का मान आपको समझना पड़ेगा। किसी भी चतुर्भुज में दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर हैं और बाकी दो वर्टेक्स पे इंटीरियर है, इंटीरियर, इनका सम बराबर होना चाहिए, इनका सम इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अब यहां 45 प्लस 65 कितना हो रहा है बेटा? 110, 110 हो रहा है, 110 हो रहा है, 110, तो इनको भी 110 आना चाहिए जोड़ के, 110 ये 30 है तो कितना आएगा? 80 डिग्री, ये 30 है तो 80 डिग्री आएगा, तो y का मान 80 डिग्री, खत्म। देखो बचपन में हम ऐसे करते थे कि हमने थ्योरम करी, ये 30 डिग्री ये प्लस वाई डिग्री ऐसे लिखते थे, 30 प्लस वाई बराबर बराबर होगा किसके? ये 65 है, ये 45 है, बराबर 65 प्लस 45 है ना। अब y बराबर आ जाएगा 65 प्लस 45 माइनस 30 डिग्री आएगा, 65 जमा 45 होगा 110 माइनस 30 बराबर 80 डिग्री, ये आएगा, है ना। ये कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बेसिक है, ऐसे बताओ। बेटा ऐसे बताऊंगा तो तुम्हारी बुद्धि इतनी स्लो हो जाएगी, तुम इतने ज्यादा स्लो हो जाओगे, अगर आप इतना इतना लंबा स्टेप लिखोगे तो इतने स्लो हो जाओगे कि आप पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर में बच्चों को समस्या ही नहीं आती कि उनको सवाल नहीं आते, समस्या आती कि उनके पास समय ही नहीं होता, उनकी स्पीड ही नहीं है। ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा, लिखने की आदत। अब आप 8वीं क्लास में नहीं है। 45 65 110 30 80 110 80 आंसर, ऐसे सोचना है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 47 बनाएं जल्दी से, अगला सवाल। मैं आपको सवाल देता हूं करने के लिए, फटाफट फटाफट बनाइए। नीचे दिए गए चित्र में आपके सामने एक डायग्राम दिया है। अब यहां से जो सवाल करूंगा वो सारे मेंस लेवल के होंगे। अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए वो किसके थे? प्री के, सब प्री के क्वेश्चन थे। अब यहां से सवाल मेंस के आएंगे सारे।
अब आप देख लीजिए कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस में कितना फर्क होता है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 47 नंबर। और ये क्योंकि ये बैच प्री प्लस मेंस है तो आपको आसान और मुश्किल सवाल एक साथ करने को मिलेगा। ये वाला सवाल देखिए, लंका लगेगी अब आपकी। आपके सामने डायग्राम दिया है, पी आर यूवी के पैरेलल है पी क्यू। कहां है पी क्यू? ये पी क्यू है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का। पूछा क्या है? पूछा है क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस टी यू वी। क्यू पी आर यहां पे मैं लिख देता हूं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी यू वी आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। करें, अब मैं इस डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। खूब आंख खोल खोल के आप देखिए मेरे दोस्तों, देखिए खूब आंख खोल खोल के। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में यह बोला गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस समांतर है। और सवाल में बोला गया पी आर और टीवी, यही तो बोला था पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल, ये पैरेलल है। ये वाला कोण 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, ये 30 डिग्री का है बच्चे और ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस एंगल टी यू वी। क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला, मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है। टी यू वी यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आपसे सवाल में इन दोनों का क्यू पी आर प्लस टी यू वी, मान लिया कि ये अल्फा है, ये थीटा है ना। ये बार बार इतना लंबा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो भैया आपको यहां पे अल्फा प्लस थीटा निकालना, ये सवाल है, सवाल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। बताओ बच्चों कैसे होगा, कैसे होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन इनका रिश्ता तभी बनेगा जब इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, आगे आप इसको यहां आगे बढ़ाइए। ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन बनी। अब ये सवाल सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप बताओ, ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा? अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा। आ गया अल्फा, ठीक है। ये अल्फा है 30 डिग्री, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये छोटा ट्राइंगल देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये अल्फा, ये 30 डिग्री है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। तो ये कितना आएगा? अल्फा जमा 30 डिग्री, ये अल्फा प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात को समझे हैं। नाउ यहां देखो बच्चे, यहां देखो अब आप, ये थीटा, ये दोनों लाइन मेरे दोस्तों पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है। अब यहां पे कई रास्ते हो सकते हैं करने के। ये थीटा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये 45 है, तो ये एंगल कितना बचेगा आप मुझे बताओ। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा आप मुझे बताओ। इस छोटू ट्राइंगल को देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से। इस ट्राइंगल की भुजा को आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है, बाह्य कोण थीटा है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटर एंगल का, ट्राइंगल में जहां एक्सटीरियर मिले लगा डालो, सोचो मत, जो होगा देखा जाएगा, लगा डालो, मरो मत, लगा डालो तुरंत। ये एक्सटीरियर थीटा 45, तो कितना आएगा? थीटा में से 45 डिग्री घटाना पड़ेगा, थीटा माइनस 45, तो ये आ गया थीटा माइनस 45 डिग्री। ये एंगल थीटा माइनस 45 डिग्री का आ गया, ठीक है भाई। अब आपको समझना चाहिए कि ये दोनों लाइन समांतर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस मेरे दोस्तों यहां पर समांतर हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए,
लेकिन ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहे हैं भाई, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो बन नहीं रहे मेरे दोस्तों। तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए। इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर ये एंगल अल्फा प्लस 30 डिग्री का है, अगर एंगल अल्फा प्लस 30 डिग्री का है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। अगर ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा का मतलब ही होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 180 में से अल्फा प्लस 30 डिग्री घटाओगे तो एक और 150 डिग्री माइनस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। सीधी रेखा मतलब 180, अगर 180 में से अल्फा प्लस 30 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा, 150 माइनस अल्फा। 180 माइनस 30, 150 डिग्री माइनस अल्फा आएगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ो, अल्फा अल्फा कट गया, 150 जमा 30 180, बात खत्म, सवाल सॉल्व। सवाल में कुछ दम बचा ही नहीं। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अगर ये कोण थीटा माइनस 45 डिग्री है, थीटा माइनस 45 डिग्री, तो ये कोण 150 डिग्री माइनस अल्फा है, 150 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल होना चाहिए। माइनस अल्फा इधर आएगा तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस 45 इधर आएगा तो 150 प्लस 45 195 डिग्री हो जाएगा। तो 195 डिग्री अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू है, बी ऑप्शन 195। 165 नहीं है, 195 आंसर। 165 कहां से आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको इस लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप अपने आप को ऐसे सवाल करके राजा ना समझें, है ना, कि राजा ना समझे ऐसे सवाल करके कि त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, एक्स का मान निकालो, तीनों को जोड़ के 180 करो। ऐसे सवाल करके आप प्री तो पास कर सकते हैं, लेकिन प्री पास करने से नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी आपकी तभी लगेगी जब आप ऐसे सवालों को पेपर में करके आएंगे, अटेम्प्ट मींस में इस लेवल की तैयारी करके जाएंगे। 150 कहां से आए, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मतलब 180, सीधी रेखा मानसी ठाकुर 180, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री में से अल्फा प्लस 30 डिग्री घटाया, 180 में से अल्फा प्लस 30 घटाएंगे, 180 में से 30 घटाएंगे, 150 अल्फा घटाएंगे माइनस अल्फा, घटाने पर आया है। ठीक है, हार्ड लगना शुरू होगा ना, अब रोने का नहीं बेटा, रोने का नहीं। सवाल नंबर 48, आगे का सवाल करना। नेक्स्ट, अगला सवाल, ऑल दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चन। ठीक है, जब प्री के सवाल करते तो सब शेर बनता है, जब मेंस का सवाल करते तो सब चूहा बन के बिल में घुस जाता है। इसलिए 90% टीचर मैथ स्पेशल बैचेस में कभी मेंस के सवाल डिस्कस ही नहीं करते, केवल प्री पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि बच्चे में इतनी एडेप्टेशन पावर है ही नहीं, ना बच्चा इतना मेहनती है, ना बच्चा समझना चाहता है, और उसको समझाने में टीचर को भी मेहनत लगेगी, बच्चे को भी। तो प्री के छोटे छोटे सवाल करवा के खेल खत्म कर देते हैं। समझ में आने के लिए आपको भी घर पे जाके 2-3 बार करना पड़ेगा। अभी आपने जिंदगी में तो कभी किया नहीं, आप घर पे जाके 1-2 बार और करो। ठीक है, मेरे 10 बार समझाने से फायदा नहीं है, आप घर पे 2 बार जाके करो, उससे ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट, अगला सवाल करेंगे। आपके सामने चित्र दिया है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है जी, बनाए। ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है। एक्स का मान पूछा और कुछ नहीं दिया, एक्स का मान पूछा है, बताओ।
बहुत सही बच्चों। सारे बालक एक जैसे नहीं होते। कशिश, आयुष, नकुल चौधरी, पवन सिंह, मुकेश, योगेश कुमार, सोनिया, राज, नवीन, विकास, ध्रुव छाबड़ा जी, इन सभी का आंसर आ रहा है। जरवीश गौतम पूछ रहे 195 कैसे। जरवीश गौतम को पक्षांतर करना भी नहीं आता। अरे जरवीश गौतम, जब माइनस अल्फा उधर जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा होगा। जब -45 इधर आएगा राइट साइड में तो 150 में 45 जोड़ेगा 195 नहीं हो जाएगा। एक्स का मान बताना है मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, एक चीज आपको यहां पे इस्तेमाल करनी सीखनी पड़ेगी कि पैरेलल लाइन का आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो सवालों में जब उनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, उनकी कोई त्रियक रेखा हो। पैरेलल लाइन का मेरे दोस्तों आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब उनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो मेरे प्यारे दोस्त, या फिर त्रियक रेखा हो। अब यहां कोई ट्रांसवर्सल लाइन तो है नहीं सवाल में, कोई ट्रांसवर्सल लाइन तो है नहीं, तो ट्रांसवर्सल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा बना दिया, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बना ली। बताओ, ये ट्रायंगल बन गए। 3x है, 4x है, इसका एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर 7x। कब समझोगे तुम, कब समझोगे कि कोई भी ट्रायंगल दिखाई दे, ट्रायंगल ये अल्फा थीटा बाहर को बढ़े अल्फा प्लस थीटा, बिना सोचे समझे लगा दिया करो, बिना सोचे समझे। ये 3x है, 4x है, एक्सटीरियर एंगल 7x। यहां देखो ये 5x है तो ये वाला एंगल भी तो 5x होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये अब इस छोटे ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले त्रिभुज को देखो, ये 6x ये 5x, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 11x, 11x। ये 6x 5x, एक्सटीरियर एंगल आ गया 11x, 11x आ गया, 11x। 6x 5x इस तरह त्रिभुज का भाई ये कोण है 11x। अब जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। मुझे एक साइड के एंगल दिखे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो ये ना, आपकी आंखें खराब है, आपकी आंखें इधर उधर भटकती है, मेरी आंखें एकदम सटीक, जितनी जरूरत है उतना ही देखती हैं। क्या ये सवाल अब मक्खन नहीं है? क्या ये सवाल अब मक्खन नहीं है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक तरफ के एंगल का सम क्या होता है? एक तरफ के एंगल का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है एक तरफ के एंगल का सम। भाई अगर ये 7x है, ये 11x है, तो 7x प्लस 11x, 7x जमा प्लस किया 18x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा बेटा? 180 बटे 18, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री सवाल का आंसर है, 10। और भी अप्रोच हो सकती है, ठीक है, ये एक तरीका है, मुझे लगता है अच्छा तरीका, आसान है, और भी तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। ऑल दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चन। सवाल नंबर है बेटा आपके सामने यहां पर 49। 49 चलो, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियसर। ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ये बच्चों एक सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं आपका। कॉन्सेप्ट एक बात देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। दीज टू आर पैरेलल लाइंस, है ना? और मेरे दोस्तों यहां पर ये बना है ऐसे, ये बना है मेरे दोस्तों बीच में चौंच, ये बीच में चौंच बनी है, चौंच, ये चौंच बनी है बीच में। ठीक है, आप बोलोगे आंसर। मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितना ले लेते हैं बेटा? ये वाला एंगल आपका जो है 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का। मैं पूछूंगा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा?
ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, जल्दी बताओ। ये दोनों लाइन समांतर है, बीच में बनी है चौंच, बीच में बनी है चौंच। बिल्कुल, सागर देवनाथ को शायद कंसेप्ट पहले ही पता है। कितने डिग्री का होगा बेटा ये? 72 डिग्री का। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। अगर मैं यहां से पर लाइन खींचूंगा, ये 40, ये 40, ये 32, ये भी 32 है ना, अल्टरनेट एंगल। 40 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 72 डिग्री का। 72 डिग्री का बनेगा, 72 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ सर। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी हम पैर लाइन के बीच चौंच बनाएंगे, जब भी हम पैर लाइन के बीच चौंच बनाएंगे, तो लेफ्ट साइड की चौंच, ये लेफ्ट साइड की चौंच है, लेफ्ट साइड की तरफ चौंच है, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की चौंच, लेफ्ट साइड की चौंच। इधर देखो, ये राइट साइड की चौंच, राइट साइड की तरफ है। इन चौंच का सम बराबर होगा, ये चौंचे बराबर होंगी, चौंचे। 40 प्लस 32 72। आया? आया कि नहीं? यहां तो एक ही चौंच बनाई गई है। अगर मेरे दोस्तों चौंचे ज्यादा हो जाएं तो भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि ये हो गया, ये हो गया, क्लियर है बेटे? ये वाला एंगल आपको दिया है यहां पर, ये वाला एंगल बेटे आपको दिया यहां पर 16 डिग्री का। ये एंगल आपको दिया है मेरे दोस्तों 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ये एंगल है मेरे प्यारे बच्चे आपका यहां पर, कितना लग रहा है ये? 24 डिग्री का, 24 डिग्री का, 24 डिग्री का। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? इस सवाल आ गया, कितने डिग्री का होगा बताओ। इस सवाल आ गया, ये सवाल आ गया अब आपके सामने। जल्दी बना दो भाई। हाँ बनाना पड़ेगा। बना दो रे। कौन बनाएगा आंसर? हाँ। हम्म। अब भी कुछ दुष्ट लोग गलत बता रहे हैं। मुझे ऐसे दुष्ट लोगों को पाताल में फेंकने का मन करता है, मन करता है इनको पाताल में फेंक दूं उड़ा के, हैं? कभी कभी तो मन करता है इनको उठा के पाताल में फेंक दूं। दुष्ट को इनको हाथ में सोने का कटोरा भी देंगे तो भी पूछेंगे करें क्या इसका। अरे लेफ्ट साइड की चौंच और राइट साइड की चौंच, चौंचे नहीं मिला पा रहे, चौंचे हैं। बनना इनको इंस्पेक्टर, चौंचे नहीं मिला पा रहे, बताओ। तभी आज तक सिंगल हो। इधर देखो भाई, लेफ्ट साइड को देखो, लेफ्ट साइड को। ये कितना है? 16। कितना ये? 16। कितना ये? 45। 16 प्लस 45 कितना होता है? 16 जमा 45 कितना होता है? 61। 16 प्लस 45 कितना होता है? 61। 61 होता है, 61। 61 होता है। तो राइट साइड में भी टोटल 61 बनना चाहिए, 61। ये 24 डिग्री है, 24, ये 24 है, तो ये कितना बचेगा फिर? 61 में से 24 घटाना पड़ेगा। अगर यहां 16 प्लस 45 61 हो रहा है, तो राइट साइड की चौंच है, लेफ्ट साइड की चौंच, राइट साइड की चौंच बराबर 24 प्लस क्वेश्चन मार्क है। कितना आ जाएगा बेटा ये? 16 प्लस 21, 37 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री ये कौन होता है? 37 डिग्री। पिचासी बता रहे हो, 61 बता रहे हो, शर्म नहीं बची? 61 प्लस 24, तुम्हारे मुंह की चौंचे को तोड़ दूंगा मैं। 24 प्लस 24
कतई शर्म बेच खाइए। $37 सवाल का आंसर है। लेफ्ट साइड का चौंच 16 + 45, राइट साइड का चौंच बराबर होना चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म। 37 है आंसर। अभी वाला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 49। अरे जितना भी दुनिया भर का चौंच बना लो, लेफ्ट साइड का राइट साइड का बराबर होगा। ये बताइए, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एल और एम पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल। एक्स वाई का मान बताना है। सवाल में दिया एक्स माइनस वाई 20 डिग्री। सवाल में क्या दिया है? एक्स माइनस वाई बराबर 20 डिग्री। चलो यहां देखो, राइट साइड की चौंच कितनी है? राइट साइड की चौंच है 65 + 55, 120। 120 + 70 190। तो राइट साइड की चौंच 190 हो रही है भाई। 65 + 55 120 + 70 190 है। तो लेफ्ट साइड की चौंच भी 190 बननी चाहिए। 190 ये कितना? x + 50 + y। 190 में से 50 घटाओ 140। 190 में से ये पिंक भी 190 बनना चाहिए। 190 में से 50 हटा 140। तो x + y कितना आ गया? 140। तो घटा के 20 आना चाहिए, जोड़ के 140 आना चाहिए। कौन सा है? 80 और 60। 80 60 140, 80 में से 60 घटाएंगे 20, ये आंसर है। बात खत्म। अगला अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 50। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी से निपटाते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनेगा। 2 सवाल और हैं, शीट खत्म। अब जो है अगले हफ्ते से हम दूसरी सीट करेंगे मेरे प्यार में। ध्यान से सुनेगा बच्चों, ये पैरेलल लाइन है। ये जो है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस, ये समांतर रेखाएं मेरे प्यार भी, समांतर रेखाएं। दीज ऑल आर पैरेलल लाइन, ये समांतर रेखाएं हैं। आपके सामने जो खींचा है मैंने, फटाफट समझ लीजिए, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस। ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल, ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते। ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तो पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे भाई, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको यहां पे काट रहे मेरे दोस्तों, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है भाई। फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ना लिख के, यहां पे काट रहे मेरे दोस्तों, यह ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच, ये पैरेलल लाइन है। इसकी 2 ट्रांसवर्सल लाइन खींची मैंने, 2 खींचो, कितनी भी खींच लो, कितनी भी खींच लीजिए, ये सारी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज आर देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब भी मैं ट्रांसवर्सल लाइन खींचता हूं तो लाइन सेगमेंट बनते, रेखाखंड। मैं कहता हूं इसकी लंबाई स्मॉल ए है, इसकी लंबाई स्मॉल बी है, इसकी लंबाई स्मॉल सी है, इसकी लंबाई स्मॉल सी है, इसकी लंबाई स्मॉल बी है, इसकी लंबाई स्मॉल ए है भाई। ये सारी, ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों अलग अलग हैं बेटा। इसकी ये लंबाई स्मॉल एक्स है, इसकी ये लंबाई स्मॉल वाई है, इसकी लंबाई स्मॉल जेड है, स्मॉल जेड। तो आपको समझना होगा कि जो रेशियो एबीसी का होगा वही सेम रेशियो इधर एक्स वाई जेड का होगा। जो रेशियो ए बी सी का होगा वही सेम रेशियो मेरे दोस्तों राइट साइड में एक्स वाई जेड का होगा। ये कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट, और इस शीट का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, चारों लाइन पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये रेशियो एबीसी का, जो रेशियो एबीसी का होगा वही ये रेशियो मेरे दोस्तों यहां पर एक्स वाई जेड का भी होगा। आप कितनी भी पैरेलल लाइन खींच लीजिए,
लंबाई अलग अलग होगी, ए और एक्स की लंबाई अलग है, इनकी लेंथ बेशक अलग अलग होगी, बट रेशियो सेम होगा। जो रेशियो एबीसी का है वही रेशियो एक्स वाई जेड का भी होगा। सेम रेशियो ऑन बोथ साइड। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल देखते हैं इस पे, देखो सवाल आसान सा सवाल करेंगे मेरे प्यारे भी, आसान सा। चलो, आपके सामने चित्र दिया गया है, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा डायग्राम, जिससे कि आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे। आपके सामने चित्र दिया गया, सारी लाइन पैरेलल है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऑल दीज आर पैरेलल। भगवान, पीआर की लंबाई 20 है, आरटी की लंबाई 44 है, टीवी की लंबाई 32 है। 20 है, 44 है, 32 है, 32। आपसे कहा गया क्यू डब्ल्यू 84 सेंटीमीटर, क्यू से डब्ल्यू जो है यहां तक, ये पूरा का पूरा 84 सेंटीमीटर है, क्यू डब्ल्यू 84 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्यूएस का मान क्या होगा, क्यूएस, ये आपको क्यूएस की लंबाई बतानी, ये वाली ये लंबाई क्यूएस की आपको बतानी है, ठीक है। ऑल दीज आर पैरेलल, पी आर 20 सेंटीमीटर है, आर टी 44 सेंटीमीटर है, टीवी 32 सेंटीमीटर। यू ऑल नो दैट कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो ये होगा वही रेशियो इनका भी होगा। ये रेशियो किससे कट रहा है, 4 से, 4 पंजे 20, 4 से 44 11 बार, 4 से 32 8 बार। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 44 11 बार, 32 8 बार, तो 5 रेशियो 11 रेशियो 8 आ गया। तो रेशियो 5 11 8 होगा, होगा कि नहीं? 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से 44 11 बार, 4 से 32 8 बार, ये रेशियो 5 11 8 है, तो रेशियो भी 5 11 8 होगा। सेम होगा मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये रेशियो 5 11 8 होगा, ठीक है भाई। अब ये रेशियो 5 11 8 होगा तो टोटल कितना है, टोटल है 5 प्लस 11 16 8 24, टोटल हो जाएगा 24। टोटल आ जाएगा मेरे दोस्तों 24। कितना मेरे दोस्तों, 5 प्लस 11 16 8, रेशियो के हिसाब से 24 आ रहा है, जबकि है कितना 84 सेंटीमीटर। तो 24 की वैल्यू 84 सेंटीमीटर है, कितने गुना है बेटा? अगर 24 किलो 84 सेंटीमीटर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 84 बटे 24 सेंटीमीटर, जो कि आएगा आपका 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 7 बटे 2 3.5, 3.5 गुना है 24 का, 3.5 गुना। 84 को हम 24 से भाग देते हैं तब जाके 3.5 आता है। आपसे पूछा क्यूएस, क्यूएस मेरे दोस्तों 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू भी 3.5 गुना होगी, 5 का 3.5 गुना आएगा 17.5। तो क्यूएस की जो लंबाई है 17.5 सेंटीमीटर है, आंसर है 17.5, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सीट का और लास्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेडी हैं? रेडी है कॉन्सेप्ट के लिए? आप बोलोगे सर बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी, मैं कहूंगा तुम्हारी एस्तेसी। चलो, हे भगवान, टे टे, ये तीनों पैरेलल लाइन है मेरे दोस्त। चलो भाई, बहुत सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा। खैर, तुम लोग तो बचपन में पढ़ने वाली जो है जनरेशन ही नहीं हो, तुम लोग तो बचपन में वेस्ट करने वाली, बचपन वेस्ट करने वाली जनरेशन हो। खैर, आपने तो पढ़ा नहीं होगा। मजा आ रहा है? अकेले मत खाओ, देखो मैंने पूरी प्लेट खा ली अकेले अकेले, तुमको कुछ नहीं दिया, देखा? एक बार और चढ़ाऊंगा तुम्हें।
ये देखो। सर प्रियंका चौधरी कह रहे हैं सर प्लीज नेक्स्ट शीट अपलोड। प्रियंका चौधरी जी मैं रात को बैठ के शीट बनाऊंगा। मैं शीट बनाऊंगा, पहले सवाल अपडेट करूंगा जो लेटेस्ट एग्जाम हुए फिर मेरे दोस्त, उसके बाद अपलोड करवाऊंगा कल या परसों में। क्या खा रहे हैं? मैं खा रहा हूं भाई सेब, एक केला है और एक कीवी है। कीवी, कीवी है कीवी। हम्म। चलो शुरू करते हैं। हाँ कल हेयर कटवाऊंगा भाई, मैं कल मैं बाल बाल कटवाऊंगा अपने। ये सब पैरल लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। चलो जल्दी से निपटा देते हैं फिर मैं सोऊंगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे भाई। तो ट्रांसवर्सल लाइन है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये मेरे प्यारे भाई ये हो गया ए बी, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, सी डी, ये सी डी हो गया मेरे दोस्तों, सी डी। और ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि ये आपका पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, ये वाली जो लेंथ है स्मॉल ए है, ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों स्मॉल ए है, स्मॉल ए, ये वाली लेंथ स्मॉल ए दे रखी है। ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भी स्मॉल बी है। ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे स्टूडेंट स्मॉल बी है। ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी है, ये ए है ये बी है, इसकी लंबाई दी है मेरे प्यारे भी, ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये रेशियो दिया है एपी से पीसी का, रेशियो दिया है एम रेशियो एन, ये रेशियो दिया है एम रेशियो एन, ठीक है भैया, एम रेशियो एन। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो अगर लेफ्ट साइड में एम रेशियो एन है तो राइट साइड में भी एम रेशियो एन ही होगा। अगर ये रेशियो एम एन है तो रेशियो भी एम एन ही होगा, बी क्यू से क्यू डी का एम एन ही होगा बच्चों, ये ऑब्वियस है, ऑब्वियस। आपसे मेरे दोस्तों यहां पर पूछा है पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। याद है किसी को? बचपन में पढ़ते थे। ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मुझे ये वाला लाइन सेगमेंट दिया है ए, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई बी है, ये रेशियो एम एन है मेरे दोस्तों। आपसे पी क्यू की लंबाई पूछिए, ठीक है भाई? पी क्यू की लंबाई पूछिए कैसे होता है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से फटाफट। तो भाई ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एम की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे बी में, एम की बी में गुणा करेंगे बी में, एम की मल्टीप्लाई करेंगे हम बी में, एम इंटू बी, बी प्लस प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, एन की मल्टीप्लाई करेंगे ए में, एन की मल्टीप्लाई करेंगे ए में, एन की मल्टीप्लाई करेंगे ए में, प्लस एन ए अपॉन अपॉन। मेरे प्यारे भाई इन दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे एम प्लस एन, इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे एम प्लस एन, इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे एम प्लस एन। आप बोलोगे हां सर, ये पीक्यू की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है, ये पीक्यू की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। ये लेंथ सेगमेंट दिया है ए, ये बी दिया, ये एम रेशियो एन है, तो पीक्यू की लंबाई कैसे आएगी मेरे दोस्तों? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम बी, ये ए एन अपॉन नीचे क्या करना है, नीचे आपको रेशियो को ऐड कर देना है एम प्लस एन, एम प्लस एन। कुछ बच्चे कहेंगे सर कहां से आया, तो आप बेटा इसको सिमिलरिटी से प्रूफ करेंगे, सिमिलरिटी से है ना, जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, फिर ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे, सिमिलरिटी बहुत जो है जब पढ़ लोगे तो आप अपने आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है ना? हाँ कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सा लग रहा है। अब मैं आपको इस पे एक सवाल करवाता हूं मेरे प्यारे भाई, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 51। जी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन करिएगा दोस्त फटाफट। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ पैरेलल, आपके सामने डायग्राम दिया है ए बी सी डी ई एफ पैरेलल। मैं डायग्राम इसको बड़ा कर देता हूं सवाल को ना,
थोड़ा सा बड़ा कर देते, ज्यादा नहीं करेंगे। ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। बोला ए बी 29 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 29 सेंटीमीटर है, ईसी की लंबाई 57 सेंटीमीटर है, 57 सेंटीमीटर। बोला एसी बराबर 3/4 ऑफ सी, एसी बराबर 3/4 ऑफ सीई, यानी कि अगर मैं सीई को इधर ले आऊं तो एसी से सीई का रेशियो कितना आएगा, 3:4। एसी से सीई का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। तो आपको सवाल में यहां पर ये एसी से सीई का रेशियो दिया है 3:4, एसी से सीई का रेशियो दिया 3:4। भुजा बीडी डीएफ से x सेंटीमीटर कम है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में आपसे पूछा है भुजा सीडी का मान क्या होगा, सीडी की वैल्यू आपसे पूछी है, सीडी की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी है, जल्दी से बताओ। ये 29 सेंटीमीटर है, 57 सेंटीमीटर है, एसी से सी का रेशियो 3:4 दिया है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा है सीडी, आपसे सीडी की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट आप जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 57 में गुणा करेंगे, 57 तिया 171 प्लस 4 की 29 में गुणा करेंगे, 29 चौका 116 और अपॉन क्या करेंगे 3 + 4, 171 + 116 कितना आएगा 287, 287/7 कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। सभी बच्चों का आंसर आ गया। ये सवाल को करने का एक तरीका है फॉर्मूला मेथड, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। मैं अब आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा, स्मार्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, स्मार्ट अप्रोच किंग स्टाइल। ठीक है भाई, स्मार्ट अप्रोच ध्यान से सुनिएगा भाई। और ये ना एक विजनरी अप्रोच है मेरे दोस्तों, लॉजिकल है, लॉजिकल, कोई छोटा बालक भी इसको सोच सकता है। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं लंबाई बढ़ती जा रही है। यहां लंबाई कितनी है 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। यहां लंबाई कितनी है 57 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर ये लंबाई है। आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई इंक्रीज होती जा रही है, लंबाई 29 से 57 सेंटीमीटर हो गई। ये रेशियो कितना है 3 रेशियो, ये 4 रेशियो, तो लंबाई कितनी बढ़ी, लंबाई 29 सेंटीमीटर से बढ़ के 57 सेंटीमीटर होगी। तो लंबाई बढ़ी कितनी, 57 में से 29 घटे, लंबाई बढ़ी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी। जब आप कितने कदम चले भाई, ये 3 रेशो 4 रेशो, 3 और 4 7 कदम, 3 और 4 7 कदम। जब आप 7 कदम चले तो लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो एक कदम चलने पर लंबाई कितने सेंटीमीटर बढ़ेगी, 4 सेंटीमीटर, 7 चौक 28, 7 से 28 4 बार बढ़ चला जाएगा। जब आप 3 और 4 7 कदम चले तो लंबाई 29 से बढ़ के 57 हो गई, लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ी। तो एक कदम चलने पर लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो 3 कदम चलने पर लंबाई कितना बढ़ेगी, 3 कदम चलने पर लंबाई कितना बढ़ेगी, एक कदम पे 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो 3 कदम चलने पर लंबाई 12 सेंटीमीटर बढ़ेगी, 12 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। एक कदम पे 4 सेंटीमीटर, 3 कदम पे लंबाई कितनी बढ़ेगी, 12 सेंटीमीटर। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, लंबाई 29 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। 29 में 12 कितना होता है, तो ये लंबाई 41 सेंटीमीटर आ गया डायरेक्ट, ये आंसर है। बोलो, खत्म। एक कदम पे लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो 3 कदम पे 12 सेंटीमीटर बढ़ेगी। 29 सेंटीमीटर से 12 बढ़ाओगे तो लंबाई सीडी की कितनी आ जाएगी, 41 सेंटीमीटर। कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप इसी तरीके से अप्रोच लेंगे।
कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल लॉजिक आपको सोचना है कि भाई कदम कितने चले, 7 कदम, लंबाई कितनी बढ़ी 28 सेंटीमीटर, 3 कदम पे बढ़ेगी 12, तो 29 से 12 बढ़ेगी 41 सेंटीमीटर। आप ये नीचे से भी सोच सकते थे, ऊपर से बस बढ़ा रहे, नीचे से सोचते तो घटाते। मजा आया? अगर आपको मजा आया तो कमेंट में यस सर लिखो, यस सर। हाँ जी, बढ़िया। इसी के साथ आज की क्लास, आज के समाचार समाप्त होते हैं दोस्त। मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी तसल्ली से ये सीट खत्म की है धीरे धीरे करके। अब मैं आपको दूसरी शीट करवाऊंगा और शायद मैं आपकी कल क्लास लूं। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीक करेंगे। बाय। ठीक है, आज इतना ही, बाद में मिलेंगे। बाय।